हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मीट गुरुजी चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पादप आकारिकी। इसको इंग्लिश में प्लांट मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने सेट्स हैं और कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। इनमें कुल टोटल 9 सेट्स हैं, सेट नंबर 1 टू सेट नंबर 9। आइए चलते हैं फर्स्ट सेट की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में जो विकसित होने जड़ें कहलाएंगी वो आपकी कहलाएंगी अपस्थानिक मूल। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूलांकुर से, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूलांकुर से अगर विकसित हो रही हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे मूसला जड़ें, और मूलांकुर के अतिरिक्त अगर हो रही हैं कि पौधे के किसी भाग से तो अपस्थानिक। तो यहाँ पर आपका मूसला जड़ें, क्योंकि मूलांकुर से विकसित हो रही है ना, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन मूल मिलती हैं कहाँ पे? श्वसन मूल कहाँ पे मिलती हैं? पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। तो आपको बताऊं कि श्वसन मूल जो आपका जूसिया में मिलती हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डहलिया की जड़ें होती हैं। डहलिया की जो जड़ें होती हैं वो कंदिल तथा पुलकित होती हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ों का प्रकार दिया गया है, कुंभी रूपी जड़ें, स्वांगीकारी जड़ें, रेशेदार जड़ें। तो आपका कंदिल तथा पुलकित जड़ें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपरिरोही मूल मिलती हैं टिनोस्पोरा में, अमरबेल में, आर्किडस में, भारतीय रबड़ में। आर्किडस में मिलती हैं उपरिरोही मूल। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेटाफोर्स, जिसको श्वसन मूल भी कहते हैं, प्रायः मिलती है किसमें? तो न्यूमेटाफोर्स जो है आपका मैंग्रोव पादपों में मिलती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर्किडस में विलोमन जड़ें पाई जाती हैं या जड़ें होती हैं। ऑप्शन है आपका सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों के विनियमन के लिए। तो आपको बता दूं, आर्किडस में जो विलोमन जड़ें होती हैं, विलोमन का काम होता है कि वो नमी को अवशोषित कर लेती हैं। जी हाँ, जो वाटर वगैरह होती है उसको अवशोषित कर लेती हैं, खींच लेती हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, शकरकंद, मूली, आलू। आलू आपको पता है तना है, आलू जड़ नहीं है। तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलू। अवस्थम्भ मूल, जिसको स्टिल रूट बोलते हैं, पाई जाती हैं किसमें? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, चने में। तो अवस्थम्भ मूल जिसको स्टिल रूट पाए जाते हैं, हमको पता है कि गन्ने में पाई जाती हैं। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सुगर केन भी बोलते हैं गन्ने में। अस्तंभ मूल, जिसको प्रॉप रूट बोलते हैं, एक अवस्थम्भ मूल हमने पढ़ा। अब अस्तंभ मूल है, ये क्या है आपका? मूसला जड़ें हैं, पुलकित जड़ें हैं, शाखान्वित जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं। तो ये प्रॉप रूट को अपस्थानिक जड़ें भी कहा जाता है, अस्तंभ मूल को। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। सेट नंबर 2 में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। तो जड़ें जो आपकी होती हैं वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर है एक, गाजर एक जड़ है, मैंने आपको बताया। आलू तना है, किंतु गाजर एक जड़ है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे, मूल शीर्ष में, प्रकाश में, अंधकार में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल शीर्ष के ठीक पीछे। 13th का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मूल के शीर्ष ठीक के पीछे सबसे ज़्यादा वृद्धि होती जड़ों में, रूट्स में। नेक्स्ट है आपका, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो कहलाती हैं, अस्तंभ मूल। जी हाँ, अस्तंभ मूल कहलाती हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज, तर्करूपी जड़ मूली, कुंभी रूपी जड़ सलजम, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे। तो शंक्वाकार जड़ प्याज, ये जोड़ा आपका गलत है, बाकी तीनों आपके राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन मूल न्यूमोमेटोफोर्स पाई जाती है। श्वसन मूल किस में पाई जाती है? राइजोफोरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है, श्वसन मूल राइजोफोरा में पाई जाती है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है?
पान की लता में बनने वाली जो जड़ होती है आपकी आरोही जड़ होती है। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आरोही पान। याद रखिएगा, पान आरोही जड़ बनती है पान की लता में। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? आलू का खाने योग्य भाग बताया, आलू तना होता है, तो तना जो है इसका खाने योग्य भाग होता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्णकाय स्तंभ, फाइलोक्लेट एक रूपांतरण है किसका? तो पर्णकाय स्तंभ जो रूपांतरण होता है वो तने का होता है। जी हाँ, आपका सेकंड आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है, जो अभी हमने लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, देखा है। तो नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं किससे? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होते हैं। चलते हैं सेट नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। गाजर, शकरकंद, मूली तीनों ही जड़ हैं, तो आलू एक तना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह, आपको पता है कि पत्ते खाए जाते हैं, तो पत्तियों में इसके पत्ते खाने योग्य भाग होते हैं, इसकी सब्जी बनती है, तो पत्तियों की सब्जी बनती है। आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आलू भूनगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? आलू भूनगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम लोग कंद भी कहते हैं। जी हाँ, कंद। ठीक है। और हल्दी, आपको पता है हल्दी एक प्रकंद है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ताने लिखा गया है तने का रूपांतरण नहीं है? तने रहेगा यहाँ पर। तो शकरकंद का जो कंद होता है वो तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी अरबी का घनकंद, प्याज का बल्ब, आलू का कंद, ये तीनों ही तने का रूपांतरण हैं। शकरकंद का कंद रूपांतरण नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो इसमें जो आपका तना है वो आपका अदरक, अदरक तने में आता है। जिस तरीके से आलू आता है उस तरीके से अदरक, बाकी सलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ आते हैं। प्याज के खाद्य भाग क्या है? प्याज का जो खाद्य भाग होता है, पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो प्याज के खाने योग्य जो भाग होता है, प्याज एक तना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना जो है आपका, आलू एक रूपांतरित तना है। IAS 1996 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? तो शुष्कोद्भिद जो होते हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका, इनकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है, बहुत कम होता है। शुष्कोद्भिद आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैक्टस में सूल, जिसको स्पाइंस भी बोलते हैं हम लोग, किसका रूपांतरण है? कैक्टस में जो सूल है वो आपका पत्ते का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको पता है एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। चलते हैं सेट नंबर 4 की ओर। सेट नंबर 4 में वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं। तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्रिप्टोगेम्स वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कभी भी। और जो पुष्प बनते हैं फैंड्रोगेम्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आगे डिस्कस किया हुआ है पहले वीडियो में। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जायांग, बाह्य दल एवं दल, सभी चारों चक्र, दल, पुमंग एवं जायांग। तो यहाँ पर सारे चारों चक्र पाए जाते हैं, पूर्ण पुष्प लिखा गया है। पूर्ण पुष्प आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट है, तो सारे चक्र इसमें पाए जाएंगे। तो सभी चारों चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पुष्प के जनन चक्र हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से हैं? पुमंग एवं जायांग, बाह्य दल एवं पुंजदल, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्य दलपुंज एवं जायांग। तो इसमें आपका हो जाएगा पुमंग एवं जायांग। पुष्प के जनन चक्र हैं आपका, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में जो सही है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है, उभयलिंगी कह रहा है तो पुंकेसर भी होगा और अंडे भी होगा।
तो दोनों आंसर ही, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं उभयलिंगी। उभय का मतलब होता है कॉमन, तो पुंकेसर और अंडे दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो यहाँ पे फ्लोरीजन स्राव जो होता है, इसकी वजह से, फ्लोरीजन स्राव की वजह से आपका जो कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वुल्फिया है, ठीक है। वुल्फिया आपका सबसे छोटा पुष्प है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफिलिसिया, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वुल्फिया आपका यहाँ पे सबसे छोटा पुष्प, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में पौधे का उपयोगी जो भाग है ताजा पुष्प समूह, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प अभी हम लोगों ने बात की रैफिलिसिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है पुष्प ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो पराग का स्थानांतरण जो कहलाता है वो परागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेट नंबर 5 की ओर। सेट नंबर 5 में है आपका एनोमीफिली परागण है क्या है? जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो एनीमोफिली आपका वायु द्वारा परागण होता है। इसको वायु के द्वारा, एजेंट इसमें जो है एयर इसमें एजेंट का काम करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोफिली, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने एनीमोफिली पढ़ा था, अब एंटोमोफिली की बात करते हैं। तो एंटोमो का मतलब ही होता है एंटोमोलॉजी, मतलब कीटों का अध्ययन। तो यहाँ पे कीटों द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो जो चमगादड़ द्वारा कहलाता है इसको बोलते हैं चिरेप्ट्रोफिली। चिरेप्ट्रोफिली, चा से चमगादड़, चा से चिरे यहाँ पे लिखा गया चिरेपरोफिली लिखा गया है, इसको चिरेप्ट्रोफिली भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुफिली परागण होता है, किसके द्वारा होता है? जुफिली, जूलॉजी पता है आपको, जंतुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। इस ट्रिक से आप याद करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोफिली परागण होता है किसके द्वारा? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों द्वारा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकते हैं पक्षियों द्वारा। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागण आपको पता है हाइड्रोजन या हाइड्रोफिली बात होती है जल की यहाँ पे, तो हाइड्रोफिली आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? ठीक है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। जी हाँ, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। कैसे आप इसको याद करेंगे? बंद है तो क्लोज आपको एक वर्ड मिल रहा है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्लोज आपका एक रूट वर्ड मान के कर लीजिए आप, हाइड है, तो क्लिस्टोगैमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, पर परागण के कारण क्या होता है? अच्छी संतान होती है पर परागण के द्वारा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। जल परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में, वायु परागित पुष्पों में, सही प्रकार के पुष्पों में। तो यहाँ पर कीट परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र हमेशा खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। कैसे आप इसको याद रखेंगे? जो कीट होते हैं वो उसको खुरदुरा कर देते हैं और उनकी लार से वो चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। घोंघे स्नेल द्वारा परागण क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेलिकोफिली। मेलिकोफिली आप इसको स्नेल द्वारा परागण कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। सेट नंबर 6 में आप देखते हैं सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है वो आपका कीट के द्वारा होता है, एंटमोज के द्वारा होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 है आपका परागण, पॉलन ग्रेन्स है, क्या है? अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर, युग्मोद्भिद, बीजाणु मात्र
कोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। तो परागण जो आपका होता है अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के जो परागकण होते हैं रुझ और चिपचिपे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था खुरदुरे और चिपचिपे होते हैं। इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन क्रिया है। निषेचन में क्या होता है आपका पता है। इसमें जो आपका होता है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन मतलब मादा से हो जाएगा आपका, वो आपकी निषेचन कहलाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका निषेचन के पश्चात बीजों के बीज वर्ण विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? अध्यावरणों से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्लांट मॉर्फोलॉजी है चैप्टर, बहुत आराम से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। द्विनिषेचन जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, आवर्त बीजियों में। तो इसमें आपका हो जाएगा आवर्त बीजियों का जो निषेचन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेक जनन इसको बोलते हैं पैरेथनोजेनेसिस होता है। किसमें होता है? इसका मतलब होता है कि बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। अनिषेक जनन, अनिषेक में बिना निषेचन किए हुए, अनिषेक मतलब निषेक रहित मतलब बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका है बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो वही आपका अनिषेक जनन, इसको पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं आपका। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? ये आपका केला जो है अनिषेक फलनीय है। इसमें निषेचन नहीं होता है। 59 का ए आपका बनाना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गूदेदार थैलेमस जो खाने योग्य होता है आपका एप्पल में होता है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है एप्पल, सेब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेट नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो पौधे का प्रतिरोपण जो किया जाता है प्याज ओनियन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सत्य फल है ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है किसमें? ठीक है, तो सत्य फल परिवर्धित होता है आपका अंडाशय में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी फल का उदाहरण है, आभासी फल का उदाहरण आपका सेब है, इसको एक आभासी फल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल तथा आम के फल होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए प्रकार इनका पोम दिया गया है, बेरी, ड्रूप है, पीपो। तो ड्रूप फल होते हैं नारियल तथा आम के फल। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। पके हुए आम खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। तो मध्य फल भी जो होती है वो पके हुए आम के खाने योग्य भाग होती है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है आपका भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण पोष जो होगा वो खाने योग्य भाग होगा। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है क्या? लीची फल का एरिल खाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीची फल का खाने योग्य भाग आपका एरिल होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? मांसल पुष्पासन जो होता है सेब एवं नाशपाती का वो खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है उसको नट कहते हैं हम लोग, लीची जिसमें रखी जा सकती है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बीज रहित फल जो आपका प्राप्त किया जाएगा, बीज रहित फल जो प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 सेट को कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं सेट नंबर 8 की ओर। अनानास जिसको हम लोग पाइनएप्पल भी बोलते हैं किस प्रकार का फल है? अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस फल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आम, बेरी, टमाटर, पोम, सेब, ट्रुप, केला, बेरी। तो इसमें
जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वो केला जो है बेरी है, ये आपका सुमेलित है, बाकी सारे युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसमें आपका मूंगफली जो है, मूंगफली पौधे का फल जो होता है भूमि के नीचे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, फली। तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस एक ऐसा पौधा है, आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, जिसमें कि बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीज, जिसको सीड्स बोलते हैं, विकसित होता है किससे? स्त्री केसर से, बीजांड से, अंडाशय से, परागकोशों से। तो बीज जो आपका बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण जो होता है आपका बीज में, सीड्स से मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्किड के बीज होते हैं, ऑर्किड के बीज हल्के और शुष्क होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए आपको प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। अंकुरण के लिए आपको क्या करना है, इन्हें गीले कपड़े में लपेट कर रख देना है, ठीक है, और ये आपके अंकुरित हो जाएंगे। तो प्रकाश, जल की, हवा की, ताप की आवश्यकता होगी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इसको अंधेरे कमरे में भी रखते हैं तो अंकुरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सजीव प्रजक, जिसको विविपेरस भी बोलते हैं, अंकुरण किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं। सेट नंबर 9 में आपका है पहला अधोभूमिक अंकुरण, जिसको बोलते हैं हाइपोगील जर्मिनेशन, पाया जाता है किसमें? तो मक्के में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमोपोरिक अंकुरण, जिसको बोलते हैं एफपीगियल जर्मिनेशन, इपीगियल नॉट एफपीगियल, यहाँ पे एफ नहीं होगा, ई होगा, इपीगियल जर्मिनेशन जो है ये आपका किस में पाया जाता है? अरंडी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में पितृस्थ अंकुरण, जिसको विविपेरी का अभिप्राय कहते हैं। तो पितृस्थ विविपेरी का मतलब होता है जनक वृक्ष पर लगे हुए फलों के भीतर बीजों का अंकुरण हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर विविपेरी पितृस्थ अंकुरण, आपको पता है जनक मतलब जिस पौधे से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। घट प्राणी, जिसको बोलते हैं पिचर प्लांट, के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो होता है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है जो कीटों का भक्षण कर लेता है? घटपर्णी हमें पता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ठंड और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन नंबर 3 में ठंड लिखा है, ठंड होना चाहिए, तो 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूकेलिप्टस जो होता है विश्व में सबसे लंबा पौधा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित घटपर्णी जो जलोद्भिद दिया गया है, यूपी पीएससी 2018 का क्वेश्चन है। घटपर्णी यहाँ पर आपको पता है कि जलोद्भिद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता के कार्य करता है? हल्दी जो होता है किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? हल्दी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा होता है बांस, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर ख़त्म कर लिया है, जिसको पादप आकारिकी भी बोलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल मेट गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।